हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टू वेग वेंचर्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 10th स्टैंडर्ड में भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हमने समझा था, लाइक सपोज एक चार्ज है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब इनफाइनाइट पर एक दूसरा यूनिट चार्ज रखा हुआ था। इस यूनिट चार्ज पर हम कितना वर्क डन करें जिसके कारण ये इनफाइनाइट से टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, इसी चीज को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिट चार्ज पर कितना वर्क डन किया जाए जिसके कारण वो इनफाइनाइट से पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, उसे कह देते अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू, जिसको अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते तो V इक्वल्स टू होता है W बाय Q नॉट। Q नॉट मींस यूनिट चार्ज। ऐसे ही अपन ने पढ़ा था PD के बारे में। PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने ये देखा था कि भाई एक चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए जो वर्क डन हुआ उसे कह दिया अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि वो वर्क डन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए किया जाए। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन को हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट से पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड आना है, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं तो 10th क्लास में आपने ये पढ़ा ही था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले यहां पर पूछा था हमसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आंसर है वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है ये आप सभी को पहले से पता है। अब वोल्ट इक्वल्स टू होता था W बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, इसका निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये एक वर्क डन है, वर्क डन को अपन क्या कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T टू द पावर -2। डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L1। चार्ज, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला A1 T1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा m1 L2 T-3 A-1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये नॉर्मल चीज थी। एग्जैक्ट टॉपिक पर आते हैं, कैसे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो ये समझकर चलिए, जैसे सपोज एक यूनिट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज को मैंने नाम दे दिया Q। इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई कहां तक, R डिस्टेंस तक, ठीक है। अब दूर कहीं इनफाइनाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये इनफाइनाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज है। इस यूनिट चार्ज पर वर्क डन करना है जिसके कारण ये यहां से यहां आ जाए। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मैंने ले ली है x, और इस चार्ज को नाम दे दिया Q नॉट। इसके लिए मुझे डेराइव करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे V का डेरिवेशन करना है। तो V इक्वल्स टू होता है W बाय Q नॉट। मैं सबसे पहले W निकालता हूं। भाई देखो, इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस है, लेकिन हमको नहीं पता कि इनफाइनाइट क्या होता, तो मैंने क्या किया, इसकी छोटी सी एक लेंथ ले ली, क्या, dx।
छोटा 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 ऐसे डिस्प्लेस करेंगे और फिर लेते आएंगे। अब यदि छोटी डिस्प्लेसमेंट लेकर चल रहा हूं तो वहां पर जो वर्क डन होगा वो भी छोटा होगा, मतलब डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लिखा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया यहां से यहां तक, मतलब डी एक्स मैंने डिस्प्लेस किया। अब डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक चार्ज लिया, दूसरा क्यू नॉट चार्ज लिया, डिवाइड बाय यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है x, तो x dx ये लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या होता था, x स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर होता था फॉर्मूला, तो यहां पर डिस्टेंस अपन ने x ली तो हो गया x स्क्वायर। अब बात यह है कि हमको w से मतलब है, dw नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी लिमिट लिमिट वहां से देख के पहले ऐसा कुछ लिख लेते हैं, w की लिमिट क्या होगी, तो w की लिमिट होगी या तो भाई वर्क डन 0 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, w होगा, दो होंगे, 0 से w वर्क डन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्जेस भी आपके कांस्टेंट हैं, अंदर इंटीग्रेशन होगा dx बाय एक्स स्क्वायर के, और लिमिट क्या हो जाएगी, r से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, r से लेके इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इस चार्ज को यहां तक लेकर आना है, तो इनफाइनाइट से r तक डिस्प्लेस किया, इनफाइनाइट से r तक डिस्प्लेस किया। अब आगे देखते हैं कैसा क्या होगा। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dw का इंटीग्रेशन होता है आपका w, लिमिट क्या है, w और 0। यहां पर आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेखा q बाय q नॉट। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x स्क्वायर का, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, ये होता था -1/x, लिमिट क्या हो चुकी है, r से इनफाइनाइट, r से इनफाइनाइट जो आपकी लिमिट हो चुकी है। अब क्या करना है, लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा w 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी, तो पहले अपन कौन सी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये हो गया -x बाय इनफाइनाइट, माइनस माइनस प्लस तो 1/r। ठीक है, यहां पर एक बार इनफाइनाइट रखा फिर एक बार r रखा, दोनों लिमिट्स को अपन माइनस कर दे तो इसलिए माइनस हो गया, ये तो हो गया भाई 0, तो w की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाय r, ये आ गई आपकी w की वैल्यू। यदि w ये है तो v क्या होगा, v निकालने के लिए इसी को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय q नॉट, तो आंसर आ जाएगा v की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। ये आपका किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ चुका है आपका v का, v आ चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भाई ये होता है। ठीक है, हमने तीन चीजें देख चुकी हैं अभी तक, क्या क्या पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले वाले वीडियो के पार्ट में हमने देखा था फोर्स, दूसरे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरे वाले पार्ट में हमने देखा पोटेंशियल। याद करते हैं, तो F जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के, फिर आया E प्रोपोर्शनल हुआ Q बाय r स्क्वायर के, अब आया V प्रोपोर्शनल हुआ Q बाय r के। ये जो आपके रिलेशन हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, आप अच्छे से याद रखेंगे तभी जाके आप न्यूमेरिकल्स आसानी सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर यदि सपोज बोल दिया जाए कि बहुत सारे चार्जेस हैं, ये चार्ज Q था, यहां पर बहुत सारे चार्जेस थे,
so many Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 एंड सो ऑन। तो इस चार्ज पर आप कैसे पता लगाएंगे कि पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना? तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन कर देना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और याद रखिएगा भाई ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होने के कारण आप सिंपली ऐड करते जाओ, कोई cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा कुछ मतलब नहीं है, सीधे सीधे आप ऐड करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं इतने सारे चार्जेस तो नहीं, मैं कुछ चार्जेस लेकर चलो, ऐसे माइनस Q प्लस Q नॉट, Q1 Q2 माइनस माइनस प्लस ऐसे दिए गए हैं। अब इसके बीच अपन को क्या करना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक यूनिट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज मतलब यहां पर अपन सिर्फ इसको लेकर चलेंगे Q, ठीक है, और डिस्टेंस जो थी वो। फिर उसके बाद सो ऑन, आप हर एक पोटेंशियल को निकालो और ऐड करते जाओ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन किया। अब अपन देखते हैं डाइपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है। ठीक है, सबसे पहली पोजीशन कौन सी डिस्कस की थी, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में डाइपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो क्या करें भाई, सबसे पहले चार्जेस ले लो। डाइपोल क्या होता था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का पेयर, वही सेम करना, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो एक ये ले लिया Q प्लस Q माइनस Q, ठीक है। फिर यहां से मैंने कुछ डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर मैंने दूसरा चार्ज रख दिया, कैपिटल Q। अब इस दूसरे चार्ज पर हमको क्या करना, पोटेंशियल पता लगाना है कि कितना पोटेंशियल होगा। तो उसके थ्रू ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया dl, यहां से लेकर यहां तक l, यहां से लेकर यहां तक l, वही सेम करना। देखो अब इन दोनों चार्जेस के कारण इसके ऊपर जो पोटेंशियल बना होगा वो क्या होगा, V1 और V2। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक यूनिट चार्ज है, याद रखिएगा, वहां पर वो एक यूनिट चार्ज है। फिर चार्ज क्या था, प्लस Q, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है, R प्लस L, ये। फिर इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो दूसरा चार्ज क्या होता है डायपोल में, माइनस में, तो ये हो गया माइनस Q डिवाइड बाय R माइनस L, ये। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों को जस्ट ऐड करना है, ऐड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। आप चाहे तो यहां पर नेगेटिव ले लेते, यहां पर पॉजिटिव ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कारण फिर क्या होता, ये नेगेटिव आ जाता और ये क्या आ जाता, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव साइन बस चेंज हो जाता। अब v क्या होता, तो v हो जाता v1 प्लस v2। v1 कैसे निकालते, तो v1 ये निकला, वो यहां पर रख दें अपन वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर बचा माइनस 1 बाय R प्लस L प्लस 1 बाय R माइनस L। अब ये तो अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इसी चीज को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये L है। इधर उधर उल्टी मल्टी करके आप आंसर निकालिएगा। आंसर आप निकालकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत आसान था, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। अब एक्सियल पोजीशन के बाद दूसरी पोजीशन हमने डिस्कस की थी और उस पोजीशन को हमने नाम दिया था इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि जैसे ये अपन ने देखा था, दो चार्जेस हैं, एक Q प्लस Q माइनस Q,
यहां पर एक यूनिट चार्ज रख दिया गया, इसका नाम क्या दे दें अपन, यूनिट चार्ज, तो कैपिटल क्यू। टोटल डिस्टेंस क्या है 2l, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो है ये कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर ये मिल जाएगा। जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी यही डिस्कस किया था हमने। अब क्या करना है, तो v1 और v2 की वैल्यू निकाल दे। v1 जैसे सपोज ये चार्ज लेकर चला v1, तो क्या हो जाएगा v1 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। v2 की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस q चार्ज, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। v1 प्लस v2 करोगे आंसर आप देख सकते हैं 0 आएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वो हमने यहां से समझा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया। आगे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और कुछ डेरिवेशन सीखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।